और असम स्टेट के एक माने स्टेट की घोषणा किया था सेटलमेंट्स के सेटल के लिए। तो एक गवर्नमेंट सेंटर था स्टेट होम फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन जालुकबाड़ी। वहाँ पे बहुत सारा गाइडलाइन है क्योंकि होमलेस वहाँ पे इजीली एंटर नहीं कर पाए क्योंकि उसको सोशल डिपार्टमेंट को उसको ऑर्डर मिलना पड़ेगा और वहाँ पे कोई एजेस का ग्रुप नहीं है, कैटेगरीज नहीं है। सारा जो डेस्टिट्यूट है उसको पुलिस लेकर के उसको वहाँ पे भेज देता है। लेकिन वहाँ पर जो एनवायरनमेंट जो स्टेट होम का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट गुड नहीं है क्योंकि उसको खाने के जो जो फूड है वो ठीक नहीं है। अच्छा जेल जैसे वहाँ पे ऐसे रह रहे हैं। बाकी तीन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है। वो जो स्नेहालय वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक मदर टेरेसा मिशनरी सेक्रेटरी वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आशादीप है। वो थोड़ा मैनेजमेंट कर रहा है क्योंकि आशादीप में मेंटली चैलेंज वुमेन के ऊपर भी काम कर रहे हैं और मदर टेरेसा एडल्ट चिल्ड्रन बहुत काम कर रहा है और जो स्नेहालय वो जस्ट 60 चिल्ड्रन के ऊपर में काम कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर हुआ था तो पहला हमको हिंदुस्तान ने हमको मेल भेजा था नॉर्थ ईस्ट में। हम लोग बहुत मेल हम लोग को भेज रहा है सर हम लोग तो हमको मालूम हो रहा है वो ये हो रहा है दुनिया में हो रहा है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग देखा है जो सुप्रीम कोर्ट में जो घोषणा किया था तो नॉर्थ ईस्ट में उसको इंक्लूड किया ही नहीं गया। तो बाद में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट आसाम मेंशन किए 8 शेल्टर वो घोषणा किया है। तो वो बोला सरकार के कोई अवेलेबल लैंड नहीं है तो हम लोग कर नहीं पाई। तो गवर्नमेंट गुड अकाउंटेबल और गुड फंक्शनिंग वो ऑर्गेनाइज को दे रहे हैं वो कर सकता है। बिफोर 6 months सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट घोषणा किया है 8 एनजीओ को तो सेंटर प्रोवाइड करने के लिए। मेरे पास एक पेपर कटिंग है टेलीग्राफ वहाँ पे 3 अगस्त में मिला है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में जो गाइडलाइन है जो सरकार के बारे में जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन कुछ नहीं है इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं है क्योंकि यहाँ पे खाने के बारे में जो बोला है वो कुछ नहीं है। जो डिग्निटी के बारे में जो बोला है वो कुछ नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट किया है सरकार साथ जो सपोर्ट किया वो ठीक ठाक कर नहीं पाई। लेकिन 2 ऑर्गेनाइजेशन जस्ट स्नेहालय वो पुराना ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रहा है अभी तक कर रहा है। वो खुद वो सरकार के सिलेंडर के बारे में काम कर रहा है वो थोड़ा मदद कर रहा है। और एक है गोलाघाट एक नाम है गोलाघाट एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रहे हैं। ये 2 थोड़ा सा कर रहा है बाकी ऑर्गेनाइजेशन कर नहीं पाई गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा नहीं पाई। तो मेरे ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो अर्बन पॉवर्टी का होमलेस के बारे में जो इशू है और टोटली गवर्नमेंट डिले कर रहा है क्योंकि गुवाहाटी बिल करने के लिए और गुवाहाटी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए सर होमलेस के ऊपर में इतना इविक्शन हो रहा है। तो इविक्शन होने के बाद उसको रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ चिंता करना नहीं। इसलिए हम लोग आप लोग के साथ आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है तो हम लोग का मन है लेकिन कर नहीं पाई। तो यहाँ पे एक बार 2001 में जो सेंसस हुआ था वहाँ पे होमलेस के बारे में जो मैंने एक हुआ था असम में 13,355 होमलेस था। वहाँ पे रूरल में 10,989 था। अर्बन में 2,366 होमलेस नॉर्थ ईस्ट में असम। लेकिन हम लोग क्या एवरी ईयर दिसंबर हम लोग नाइट आउट करके हम लोग मैंने काउंट किया है हेड काउंटिंग। वहाँ पे हम लोग देखा है अप्रोक्सीमेटली 800-1,000 होमलेस आर देयर। और बाकी क्या हो रहा है वहाँ पे जो सीरियल किलिंग बाय स्टोनमैन ये घटना घट रहा है। लेकिन उसके लिए कोई सरकार के कोई माने प्रॉपर कोई नॉर्म्स नहीं स्कीम भी नहीं है। इसलिए हम लोग मेमोरेंडम 2 बार 3 बार सबमिट किया है। तो
वो पहले 2004-5 से मेमोरी सबमिट किए, बाद में ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट घोषणा किया है एक सरकार मैंडेट चलाई गई, लेकिन वो खुद गवर्नमेंट नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में। तो यही है असम का पूरा स्टेटस है। तो असम का ये ज्यादा स्टेटस नहीं, क्योंकि होमलेस को कोई वोटिंग राइट नहीं है, रेशन कार्ड के बारे में सब सोसाई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको वोटिंग राइट नहीं है, गवर्नमेंट को फायदा नहीं होगा ना, इसलिए होमलेस को ऊपर में कोई मतलब स्कीम नहीं कर पाई। अंदर जो कार्ड है वो भी उसको नहीं मिला। तो यही है हालत है असम का, नॉर्थ ईस्ट का। थैंक यू। कुछ आप बता सकते हैं आसाम में जैसे 1 लाख के ऊपर वाले कितने शहर हैं, कितने टोटल होने चाहिए और कितने हैं? एक्चुअली सारा नॉर्थ ईस्ट में होमलेस का प्रॉपर स्टेटस नहीं है। तो आसाम में जो होमलेस 2000 होमलेस है, वहाँ पे शायद कितने शहर हैं जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से कितने नाइट शेल्टर कितने 4-5 नाइट शेल्टर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आसाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ग्वालपारा, धुबरी और 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा होमलेस है। 4-5 में डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। गुवाहाटी का आबादी कितना है और उसके कितने सारे और बाकी जो शहर है उसमें कितना आबादी है, पॉपुलेशन कितना है? वही तो गुवाहाटी में होमलेस ज्यादा है, पॉपुलेशन 8 लाख से अबव। शहर का आबादी कितना है? टोटल पॉपुलेशन तो 8 लाख से अबव। 8 लाख। उस जैसा और भी कोई शहर है क्या? 8 लाख या 5 8 लाख का नहीं, ज्यादा नहीं। वही आसाम में सिर्फ गुवाहाटी ही शहर है ऐसा जहाँ जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन और जो मेघालय में भी होगा। हम खुद आसाम से नॉर्थ ईस्ट का हम आपकी एरिया है, वहाँ पे हमने काम नहीं किया है, तो आसाम से ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। Thank you, sir. Now, I think I'll make my presentation and then I'll summarize 2 things. I'll make my presentation in 3 parts. First, I would like to मैं सबसे पहले कुछ मुद्दे 4-5 मुद्दे जो हैं वो उठाना चाहूँगा। उसके बाद में मैं कुछ बता रहा हूँ कि हमारे राजस्थान में क्या स्थिति है और कुछ हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं। मैं ये थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो बात यहाँ पे उभर के आई है वो एक मुद्दा मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से उभर के आ रहा है। वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो अभी तक जो सरकारें हैं उनके जो मस्तिष्क में नहीं पहुंची है। ठीक है, ये लगभग सभी जगह उभर कर आई है और राजस्थान में भी ये बहुत स्पष्ट है कि जैसे सेंटर में 100 लोगों के लिए जगह होनी चाहिए, वो इस तरह से नहीं है। ठीक है, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो ये एक जो है पहला मुद्दा उभर के आया है। दूसरा जो मुद्दा उभर के आया है वो है लोकेशन से संबंधित कि जो नाइट शेल्टर है वो कहाँ पे होने चाहिए। ये मुद्दा हमारे राजस्थान में भी उभर के आया है और जो यहाँ पे प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं उसमें भी ये चीज उभर के आई है। और मुझे लगता है इसका एक कारण ये है कि एक जो काम पहले होना चाहिए था रैपिड सर्वे का, वो सर्वे बहुत जगह नहीं हुआ है और इस वजह से ये लोकेशन जो है वो कहाँ होनी चाहिए वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तीसरा मुद्दा जो हमारे राजस्थान में आया है और जो महाराष्ट्र में भी बहुत प्रोमिनेंटली उभर के आया है वो आया है कि जो पॉलिटिकल क्लास है और जो एलीट क्लास है, ठीक है, वो नाइट शेल्टर्स की स्थापना पर प्रतिबाधित कर रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया को। जयपुर का मैं उदाहरण दूं, जयपुर के अंदर 15 नए शेल्टर्स बनने का ऑर्डर हो चुका है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन 8 को रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ की जो चुनिंदा जो लोग हैं या तो जिनको चुना गया है वो या फिर जो वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक है उस क्षेत्र के वो उसके खिलाफ हैं और वो उनको वहाँ पे नहीं बनना देना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक तीसरा मुद्दा है जो हम मेरे को लगता है वो हमको समझने उसके बारे में सोचने की जरूरत है। एक जो चौथा मुद्दा जो है वो है कि जो भी चलाते हैं
और जो चलाने की जिनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, उनकी मेरे को लगता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और दूसरी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी करने की जरूरत है, जिसको प्रायोरिटी रूप से लेने की बात है। तो पांचवा जो मुख्य मुद्दा जो उभर के आया है और राजस्थान में भी बहुत प्रोमिनेंटली आया है, वो ये है फैमिलीज के बारे में। होमनेस जो है वो उसमें तीन, जैसे हमारा अगर हम प्रोफाइल देखें राजस्थान का, तो उसमें तीन तरह के जो लोग हैं। एक तो है फैमिलीज, ठीक है, और एक है जो मेल्स, और दूसरे हैं बच्चे, अबंडन जो भी है, रन अवे चिल्ड्रन है या दूसरे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन। अगर इन तीन में देखें तो नाइट शेल्टर्स मुख्य रूप से जो है वो अडल्ट मेल्स और अडल्ट फीमेल्स को तो कैटर करता है, लेकिन जो फैमिलीज हैं उनको वो कैटर नहीं कर रहे हैं बाय एंड लार्ज। तो और जो पूरी डिजाइन जो है और कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाना है, उसमें जो फैमिलीज का इश्यू है उसको हम कैसे लें, ये जो है बात, वो एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। दूसरा, एक पूरी जो इस बारे में ये मुद्दा उठ चुका है कि जो होमलेस है उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो मुझे लगता है कल ज़्यादा विस्तृत रूप से लेनी पड़ेगी। सेंसस होमलेस को कैसे डिफाइन करता है, SCCC कैसे डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और ये अलग अलग डेफिनेशंस है जिनको हमको समझने की जरूरत है। ये कुछ दूसरा, ये राजीव मैं एक दो चीजें यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा क्योंकि राजस्थान का प्रतिनिधित्व शायद कल नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये जो पूरा ये राजीव आवास योजना का जो मुद्दा है, मुझे लगता है उसके ऊपर भी हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जैसे जो एरिया तय किया गया है वो करीब 300 स्क्वायर फीट है। जो मकान स्लम्स को दिए जाएंगे वो एरिया जो है वो 300 स्क्वायर फीट का एरिया है, जो मुझे लगता है कि जो नेशनल इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है मिनिमम लिविंग पर पर्सन, वो उसको वायलेट करता है। क्योंकि 300 स्क्वायर फीट के अंदर अगर 6 लोगों का परिवार है और 50 स्क्वायर फुट लिविंग स्पेस होनी चाहिए और उसके अलावा किचन और जो दूसरी चीजें होनी चाहिए, कुछ ओपन स्पेस होनी चाहिए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है ये पॉलिसी इशू है, इसलिए हमको डेलिबरेट करने की आवश्यकता है और हमारी एक निश्चित एक सोच इसके मुद्दे के ऊपर बनाने की होना चाहिए कि कम से कम कितना यूनिट एरिया होना चाहिए, कितना एरिया राजीव आवास विकास में होना चाहिए। कुछ चीजें और, एक दो मुद्दे और हैं, जैसे मान लीजिए कि जो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़े शहर में जो जैसे एम्स है यहाँ पे या सफदरजंग है, यहाँ पर काफी डिमांड जो है वो नाइट शेल्टर्स की रहती है, तो उसके लिए क्या हमको कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत है। ये एक और जो है मेरे को जयपुर के हिसाब से लग रहा है कि इसके लिए एक स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत है। ये कुछ चीजें थी जो एक मैं ये भी सोच रहा था क्या एक इसके लिए हम स्पेशल कार्डर की डिमांड करें कि एक स्पेशल जो है वो इसीलिए एक स्पेशल कार्डर होना चाहिए। ये कुछ मुद्दे थे। अब ये जो जयपुर के बारे में, राजस्थान के बारे में मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में एक बात तो हमने सरकार से तय करवा दी है कि हर म्यूनिसिपैलिटी में नाइट शेल्टर होना चाहिए। तो हमने जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन किए थे वो राजस्थान के सारे 184 म्यूनिसिपैलिटीज जो है उसमें हमने म्यूनिसिपैलिटीज में सर्वे किए। तो ये सरकार निश्चित रूप से अब मानती है कि जो भी म्यूनिसिपैलिटी है वहां पे नाइट शेल्टर होने चाहिए, और वो राजस्थान के अंदर पिछले साल करीब 259 नाइट शेल्टर उन्होंने अक्रॉस द स्टेट बताई। उसके अलावा जो JNRU में के जो नॉर्म्स हैं वो जो जयपुर के 5 सिटीज हैं उसी के लिए नहीं, हमने वो सारे जो जितने भी अच्छी बड़े शहर हैं जहाँ 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां भी इस नॉर्म्स को हमने, और जो एफिडेविट सरकार ने दाखिल किया है उसमें भी उन चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है। ये तो, और पहली बार राजस्थान में ये भी हुआ है कि इस बजट में सुप्रीम कोर्ट की दबाव की वजह से इस बजट में 10 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान रखा गया था नाइट शेल्टर्स के निर्माण के लिए, जो 50 नाइट शेल्टर्स के तहत अभी निर्माण किए जा रहे हैं अक्रॉस द स्टेट, जिसमें जयपुर के अंदर उसमें 15 शेल्टर्स हैं। तो ये जहां तक अभी की स्थिति है, 10 दिसंबर को हमने जयपुर शहर का स्पॉट सर्वे किया था, जिसमें जितने भी सेंटर जो पिछले साल के 26 उन सारे सेंटर्स का हमने अवलोकन किया था।
और वहाँ हमने पाया कि 9 सेंटर्स जो पिछले बार राजस्थान में पिछले साल जयपुर में सिर्फ 4 सेंटर परमानेंट थे, बाकी सारे टेम्पोररी थे, टेंट्स में चल रहे थे। तो अभी हमने पाया कि उसमें से 8 तो शुरू ही नहीं हुए थे 10 तारीख तक, 8 तो शुरू ही नहीं हुए थे। और उसमें कई जो शुरू हो चुके थे उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स थी। कुछ जगह हमने सरकार से ये तो स्पष्ट आदेश है कि कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आवश्यक नहीं होगा, बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर है, कोई आइडेंटिटी की मांग नहीं की जाएगी नाइट शेल्टर के लिए। लेकिन फिर भी कुछ चौकीदार वहां पे हमने पाया कि कुछ शेल्टर्स के अंदर चौकीदार जो है वो आइडेंटिटी मांग रहे हैं। उसका कारण ये था कि जगह चाहिए 100-200 लोगों को, लेकिन नाइट शेल्टर में जगह है सिर्फ 100 लोगों की। तो उसको लगा कि हम, एक कारण ये था। दूसरा कारण ये भी था कि वहां पे जैसे रात को जो कंबल दी थी तो कुछ लोग कंबल लेके चले गए, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इसको हम कैसे रोकें, तो उन्होंने आइडेंटिटी की बात की। इस तरह की जो मतलब प्रॉब्लम्स जो है, जो लोकल लेवल प्रॉब्लम्स है, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स वहाँ पे हमको आई। कई जगह टॉयलेट, जैसे कि यहाँ पे भी आया है, मेरे ख्याल से बिहार के साथी ने बताया था कि जो सुलभ शौचालय वाले हैं वो अलग से सेटअप है और उसके पास में एक नाइट शेल्टर बना हुआ है। तो सुलभ शौचालय वाला कहता है कि 5 रुपए मैं इसके लूंगा, 10 रुपए नहाने के लूंगा। तो ये पिछली बार जब हमने ज्वाइंट इंस्पेक्शन में ये इशू उभरा था तो फिर सरकार ने रेजिडेंट्स को कूपन देना शुरू कर दिया कि वो कूपन देते थे ताकि वो शौचालय का जो उपयोग है वो मुफ्त में किया जा सके। तो इस साल जो है वो कूपन व्यवस्था भी कई जगह लागू नहीं हुई। इसी तरह एक जो वहाँ पे बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ है वो है डी एडिक्शन सेंटर्स। मतलब तो काफी प्रॉब्लम्स जो है वो एडिक्शन की होती है। तो डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो नहीं जयपुर में सेटअप किए गए हैं, और जो कई लोगों को जो जैसे पीने वाले भी हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती है, काउंसलिंग कहीं पे भी नहीं है। तो वो एक बड़ा इशू है जो कि मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में मैंने कुछ सुना नहीं, लेकिन ये हमारे जयपुर के अंदर ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आई। इसमें छोटी छोटी चीजें, रिक्रिएशन का कुछ नहीं है, पहले कुछ टीवी हुआ करते थे, कुछ नहीं है। कि कई जो मतलब अवेयरनेस, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके बारे में बताया जाए कि भी कौन सी जगह पे कहाँ पे है, तो वो अवेयरनेस भी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट, हमने पिछले साल गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट दीजिए कि जो भी बेघर है उनके लिए सरकार ये सुविधाएं दे रही है। तो उस तरह की जो अवेयरनेस है वो अभी बिल्कुल नहीं हो रही है। वहाँ पे खाना एक मंदिर की तरफ से मिलता है, में सभी सेंटर्स के ऊपर शाम का खाना, जितने भी लोग हैं उन सबको मुफ्त में खाना दिया जाता है। और वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, मंदिर वहाँ पे बहुत फेमस, वहाँ पे फ्री मिलता है। ऐसे मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के नियर बाई हॉस्पिटल्स, वो वहाँ पे रेगुलर कोई ना कोई जाता है, लेकिन दवाइयाँ वहाँ नहीं मिलती। चेकअप जरूर हो जाता है, कुछ सेंटर्स वहाँ हो सकते हैं, लेकिन चेकअप तो हो जाता है, लेकिन वहाँ पे दवाइयाँ जो है वो नहीं मिल पाती हैं। ये कुछ